अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलते दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर के लिए कनेक्शन बताएंगे कैसे कर। ऑटोमेटिक चेंज ओवर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे है, किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम आपके इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, ये है चेंज ओवर रिलेट। एक तो चेंज ओवर रिलेट चाहते हैं और ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी चाहते हैं। ये सोलो कंपनी का हमारे पास और 220 वोल्ट 220 वोल्ट जो हमारे रनिंग वोल्ट चलते हैं 220 वोल्ट है। और इसकी जो कॉयल है जो इसको ऑपरेट करती है वो भी 220 वोल्ट, यानी कि ये ऑपरेट एक कॉयल के थ्रू होता है। वो वाली कॉयल जो इसमें लगाई गई है वो भी 220 वोल्ट की ही है। 12 वोल्ट में भी आती है, 24 वोल्ट में भी आती है, लेकिन इसकी 220 वोल्ट है क्योंकि इसको हमने अपने घर में इस्तेमाल करना है। स्लैब में हमारे पास जो है वो 220 वोल्ट इस्तेमाल हो। आइए अब आपको इसके इस्तेमाल का तरीका कार बताएं। तो इसके ऊपर एक स्क्रू लगा तो आपने इसको खोलना है। ये देख, ये ओपन है, अंदर से ये इसकी शक्ल निकल आएगी। अगर मैं हुआ ना ऐसी ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक दो तीन इधर 4 इधर 5 इधर 6 ये 7 और एक ये 8, इसमें कुल 8 पॉइंट और 8 के 8 ही हमारे इस्तेमाल में। ऐसा नहीं है कि हमको ये एक पॉइंट स्किप कर। 8 पॉइंट है, 8 के 8 ही हमारे इस्तेमाल में आएंगे। कैसे इस्तेमाल में आएंगे आइए वो अब हम आपको फिर दोस्तों इसमें ये है एक कोयल का पॉइंट और एक इस तरफ कोयल का पॉइंट। इसमें ये तार लगी हुई है, ये मैंने पहले से लगाई हुई थी आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये कोयल के ऊपर लगी हुई है, ये कोयल के पॉइंट एक इस तरफ लगी है और एक ये इस तरफ लगी हुई है। इसको हम 220 वोल्ट का करंट देंगे तो ये ऑपरेट हो। तो मैं आपको अभी टेम्परेरी चला के दिखाता हूँ। ये लो, ये मेरे पास सीरीज तार है, एक हमने इसको लगा दिया है, इसको लगा दिया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, जो आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। इसकी ऑपरेटिंग, ये हमने इसको जैसी तार लगाई ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये क्वाइल जी जो ऑपरेट होती है ये आपको समझ आ गई। उसके बाद इसके अंदर ये पॉइंट है, फिर ये नीचे पॉइंट है, फिर ये बैक पे पॉइंट। 2 पॉइंट जो थे हमारे इस्तेमाल हो गए क्वाइल के अंदर, पीछे हमारे 6 पॉइंट रह गए। ये दोस्तों जो बैक साइड पे पॉइंट है ना जिनके साथ ये तार लगी होगी, ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये तार लगी है, ये हमारे आउटपुट के लिए है। यहाँ से हमारा करंट आउट निकलेगा जो हमने सप्लाई करना चलाना। ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर जो है मुख्तलिफ पर्पज में इस्तेमाल होता है। इस वक्त हम आपको वापडा और जनरेटर का इस्तेमाल तरीकाकार इसके मुताबिक बताएंगे कि आपके पास एक वापडा की सप्लाई है और दूसरी जनरेटर की सप्लाई है, तो इसके थ्रू हम कैसे ऑपरेट करेंगे कि आपको जनरेटर स्टार्ट करना पड़े, चेंज ओवर के थ्रू ऑटो चेंज ओवर हो जाए। जी दोस्तों, आपने तारा था, ये देखो, ये तार लगी है, ये आउटपुट की है, जहाँ से हमारी सप्लाई जो है वो घर की तरफ पहुंच जाए। इसमें दूसरी साइड की इसके बिल्कुल मुखालिफ साइड पे, अपोजिट साइड पे ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ये वाले पॉइंट जो है जब हमारी फिलहाल ऑपरेट होती है इससे अलहदा हो जाती है, ये आपको नजर आ रहा होगा।
ये इसकी ऑपरेटिंग है। जब वापदा इन होगी, बिजली आ रही है आपके पास, मीटर से करंट आ रहा है, इसकी इन तारों को कॉइल को करंट मिलेगा, उसमें मैग्नेट पैदा होगा इसकी इस कॉइल में। मैग्नेट पैदा होके ये चीज ऐसे ऑन हो जाएगी, नीचे वाले पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगी। तो सूरत में क्या हुआ कि आपकी वापदा जो है वो घर में सप्लाई देना शुरू कर, जैसे वापदा कट ऑफ हुई, लाइट बंद हुई, कॉइल का सर्किट डिस्कनेक्ट होगा, फिर ये वापस अपनी जगह पे चला जाए। फिर यहाँ से आपको जनरेटर की सप्लाई जो है वो लेना पड़ेगी। इसके ये वाले जो पॉइंट है, यहाँ पे हम जनरेटर की सप्लाई लगाएंगे। जो ये नीचे वाले पॉइंट है, इधर एक इधर वाला और एक इधर वाला, इधर हमारी वापदा की सप्लाई लगेगी। अब आपको मैं इसके कनेक्शन का तरीका बताता हूँ कि कनेक्शन कैसे करें। जी दोस्तों, ये मैं पहले नंबर पे जनरेटर की सप्लाई के कनेक्शन लगा रहा हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, जैसे मैंने आपको बोला था, ये पॉइंट हमारे जनरेटर की सप्लाई के हैं। हमने इधर जनरेटर की सप्लाई की तार को लगा, ये मेरे पास जनरेटर का करंट आ रहा है। जो मैंने चेक करा, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं वापदा की जो 220 है, 220 वोल्ट है, बोल रहा है, ये तो मैंने कॉइल को तार पहले से लगाई हुई थी, वो वही तो तार अटैच करेंगे। ये कर लेने के बाद हम जो उसके दूसरे पॉइंट पे, तो मैंने आपको बताया था कि ये 220 वोल्ट के लिए वापदा के लिए हम वहाँ पर इसको लगाएं। ये दो, ये देखें, ये हमारा वापदा का सर्किट मुकम्मल हो गया। इधर हमने अपनी टाइम किया। अब हम इसमें आउटपुट जो करवट सप्लाई है वो लगाएं।
जी दोस्तों मेरा आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई हो। ये हमारी आउटपुट सप्लाई है जो हमारी आउट वाली साइड पर लगे। ये वाली हमारी वापडा की सप्लाई है 220 वोल्ट तो अपने 220। ये हमारी इन साइड में रोल लग गई। कोयल की तारें भी वापडा के साथ डायरेक्ट लग गई। उसके बाद पीछे है जो 2 पॉइंट हमारे बचे थे उसके अंदर हमारी दो है जनरेटर की सप्लाई वो लग जाए। अब हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। साजी ये दोस्तों ये देखें जैसे इसको 220 वोल्ट का करंट मिला जिसकी कोयल ऑपरेट हुई और आउटपुट पे सप्लाई हमारी है। इस वक्त हमारा जो चेंज ओवर है ऑटो चेंज ओवर रिले जो है जनरेटर नहीं है इसके अंदर। जनरेटर की सप्लाई अभी नहीं आ रही। हमने जनरेटर अपना चलाया नहीं। हम जनरेटर चला भी देंगे इसके अंदर से करंट पास तब तक नहीं होगा जब तक के हमारा 220 वोल्ट का करंट जो है वो बंद नहीं हो जाते। बंद होने से मुराद है कि वापडा ऑफ नहीं हो जाती। उस वक्त तक हमारा जनरेटर का करंट पास नहीं होगा। अब मैं ये अपनी वापडा बंद कर रहा हूँ। ये रहे। जैसे वापडा ऑफ की तो ये हमारा सर्कल जो है ये बंद हो गया और सप्लाई कट ऑफ हो गई। अब मैं अपने जनरेटर की सप्लाई लगा रहा हूँ। ये अब मैं जनरेटर की सप्लाई लगाई है। जैसे जनरेटर की सप्लाई लगाई तो ये हमारा बल्ब जो है वो रोशन हो गया और खुद सप्लाई जो है मिल गई। इसके ऑटोमेटिक चेंज ओवर के अंदर हमारी जो सेफ्टी है वो यहाँ तक है कि हमारी सप्लाई मिक्स नहीं होगी। जैसे सप्लाई मिक्स होती है आम चेंज ओवर के अंदर वो नुकसान होने का खदशा इसमें वो नहीं है। हमारा वापडा आएगी भी ना तो ये जनरेटर को कट ऑफ करवा देगा और फौरन से सप्लाई जो है वापडा की बंद हो जाएगी और जनरेटर की सप्लाई बंद होगी और वापडा की ऑन हो जाएगी। जी दोस्तों हमारी वीडियो जो है आप शुरू से आखिर तक देखा करें ताकि आपको समझने में काम करने में आसानी हो कि किसी का नुकसान ना हो। और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो जो है इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखा करें ताकि कोई बात जो है वो रह ना गए जो आपको समझ ना आई है। अगर आप बगैर समझे काम करेंगे ना नुकसान भी करेंगे चीज़ का नुकसान भी करेंगे। और हमारी जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। तो दोस्तों अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जिस चेंज ओवर के बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे तो ये और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।